हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल कोन नर शंकु के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो ये जो है मैंने बताया कि फ़ीमेल प्लांट जो होता है इसके अंदर कोई कोन का निर्माण नहीं होता। इस चित्र में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल, जिनके ऊपर ये लाल रंग के ये ओव्यूल्स हैं जो कि लगे हुए हैं। तो ये खुले ही इस प्रकार से बिखरे हुए ऊपर एपेक्स पर लगे हुए दिखाई देते हैं प्लांट में। एक यदि हम माइक्रोस्पोरोफिल को देखें तो वो इस प्रकार का, मेगास्पोरोफिल को देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें नीचे जो है वो स्टॉक होता है, जिससे वो ये नीचे का पार्ट जो है वो स्टॉक है, जिससे ये प्लांट पे अटैच्ड होता है। और ऊपर जो है वो फर्टाइल पोर्शन है जिसमें ओव्यूल्स हैं, और सबसे ऊपर जो है वो लीफी पार्ट है जो तो ये पूरा जो है एक मेगास्पोरोफिल है। अब हम लेते हैं इसके मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जो है वो किस प्रकार बनता है। ये जो है ये ओव्यूल, इसमें जो है वो साइकस का जो बीजांड है बीजधारी पादप में सर्वाधिक बड़ा होता है। काफ़ी बड़े आकार के ये ओव्यूल्स होते हैं, जिनको कि हम ऐसे ही देख सकते हैं, और 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा और 4 सेंटीमीटर का व्यास इसमें पाया जाता है। ये ऑर्थोट्रोपस होता है, यानी कि जो माइक्रोपाइल, रेफे, ये सारा एक ही जो है वो रेडियस पे आता है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इसमें पाया जाता है, और ये यूनिटेगमिक होता है, यानी कि एक अध्यावरणी होता है जिसमें एक ही जो है वो टेग्यूमेंट पाया जाता है। जो इंटेग्यूमेंट होता है वो एक ही होता है, और बीजांड जो है वो बाहर की तरफ से नारंगी लाल रंग का होता है। इसमें रोम भी पाए जाते हैं, मोटा आवरण इसमें होता है। अंदर की तरफ यदि हम देखें तो न्यूसेलस होता है, जिसको हम बीजांड काय कहते हैं, और इस बीजांड काय में जो है वो न्यूक्लियर जो है वो बीक पाई जाती है, और बीजांड द्वार जो है वो भी विकसित होता है। जनरली इसके अंदर जो है वो 2 आर्किगोनिया पाए जाते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो आर्किगोनिया जो है वो न्यूसेलस के अंदर रहते हैं, और इसमें अगर हम डेवलपमेंट देखें ओव्यूल का, तो सबसे पहले साइकस में बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण के आधारीय जो होता है भाग फर्टाइल भाग कहलाता है, जिसमें ऊपर जो सुपरफिशियल सेल्स हैं वो विभाजन होके सबसे पहले तो मृदुत कोशिकाएं या न्यूसेलस बनाती हैं, और इसकी आधारीय भ्रम बाह्य जो त्वचा है वो कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ऊपर की ओर फैलने से बीजांड काय के चारों तरफ अध्यावरण बना लेती हैं, और शीर्ष भाग पर जो अध्यावरण है वो स्वतंत्र रहता है। इसको हम माइक्रोपाइलर कैनाल कहते हैं। अब कुछ समय पश्चात जो बीजांड काय है के ऊपरी अथवा शीर्ष भाग में चोंचनुमा उभार आता है, इसको हम न्यूसेलर पीक कहते हैं। इस चोंच के नीचे जो है वो पोलन चैम्बर होता है, जहाँ पे पोलन या माइक्रोस्पोर्स जो है वो आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो बीजांड काय की मृदुत की कोशिकाएं जो है वो भीतरी एक कोशिका का केंद्रक बड़ा तथा कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 मेगास्पोर्स बनते हैं।
अब ये जो 4 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु हैं, इनमें से केवल एक जो है वो ही जीवित रहता है। नीचे वाला जो है वो फंक्शनल रहता है, बाकी सब लुप्त हो जाते हैं। अब साइकस में क्योंकि जो है वो विषम बीजाणुकता होती है, हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो गुरु बीजाणु बनते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु हैं ये किस प्रकार बनते हैं ये हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार का जो ओव्यूल है उसकी संरचना होती है। अब हम कैसे इसकी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।